हेलो स्टूडेंट्स, कल जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसमें मैंने क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात की थी। आज हम क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखो, नाम से पता लग रहा है सिलेक्टिव मतलब हमने सिलेक्शन करनी है। एक जो आपका आरबीआई बैंक है, जिसे सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, वो कमर्शियल बैंक को ये डायरेक्शन देता है कि आपने ये सिलेक्शन करनी है कि कौन से ऐसे प्रियोरिटी सेक्टर है जिनको आप लोन देना सही समझते हो। वैसे तो आपके प्रियोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये सबसे पहले बनती है, बाद में अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये सिलेक्टिव कंट्रोल आपका क्या है, इसका ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ये स्पेसिफिक एरिया मतलब सिलेक्टिव एरिया को ही दिया जाता है जो लोन है। ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, क्योंकि ये पूरी होल इकॉनमी में एप्लीकेबल नहीं होता। कहता है, मान लो इफ़ गवर्नमेंट वांट्स टू चेक द राइजिंग प्राइसेस ऑफ वीट। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, वीट के दाम बढ़ा दिए, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इंस्ट्रक्ट द मेंबर बैंक को ये कहेगी कि वो वीट के अगेंस्ट जो है किसी भी तरह का कोई लोन ना दे। तो कोई भी ट्रेडर जो है फिर वीट को ख़रीद नहीं पाएगा, तो दे विल नॉट बी एबल टू बाय लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वीट, दे विल रिड्यूस द डिमांड प्रेशर। तो वीट की डिमांड जो है अपने आप ही कम हो जाएगी। दिस मेजर वुड ब्रिंग डाउन वीट प्राइस ओनली एज द क्रेडिट स्क्वीज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वीट अलोन। क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है, जो डायरेक्शन प्रोवाइड की थी सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को, वो सिर्फ वीट को लेकर की थी। इसको आप सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। आरबीआई ने जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रूल्स को उसमें फॉलो किया है। जैसे हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन की। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन ये कहता है कि मान लो आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो बैंक के पास जाके रख दी और बैंक ने आपको 80 लाख का लोन दे दिया। तो उसने कितना मार्जिन रखा, 20 लाख रुपए का। तो ये तो बहुत कम था। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो पब्लिक लोन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम मार्जिन की बात समझते हैं। मार्जिन क्या है, लोन और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। कहता है, अगर इफ़ मार्जिन परसेंटेज इज़ मोर, अगर मार्जिन परसेंटेज ज़्यादा है तो उसकी सिक्योरिटी पर उसे कम लोन दिया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो पब्लिक लोन कम से कम लेगी। अगर इफ़ मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ 20%, द बैंक विल गिव मैक्सिमम 80% जो है लोन दे सकती है। तो इसमें भी सबसे पहले हम प्रियोरिटी सेक्टर्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मॉरल परसुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का कि मॉरल परसुएशन क्या होता है। कहते हैं, जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो डिफरेंट कमर्शियल बैंक को टाइम टू टाइम परसुएट करता रहता है, उनको ये समझाता रहता है, ये कन्विंस करता है कि कौन से ऐसे प्रियोरिटी सेक्टर है जिनको आपको लोन प्रोवाइड करना है। अगर उनकी एडवाइस को, डायरेक्शंस को नहीं माना जाता तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। फिर एक नया थर्ड पॉइंट आया CAS, जिसे क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम कहा जाता है। कहता है, ये जो स्कीम है वो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की थी 1965 में, और इस स्कीम के अंडर क्या होता है, किसी भी एक सिंगल पार्टी को आप 1 करोड़ से ज़्यादा लोन दे सकते हो। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जो फर्दर आपका सेंट्रल बैंक है उससे सैंक्शन करवाएगा कि 1 करोड़ जो है लोन एक सिंगल पार्टी को दिया जा सकता है। इसकी लिमिट जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसकी लिमिट जो है 1965 के बाद 1986 में 6 करोड़ की कर दी गई थी, लेकिन अब ये स्कीम 1988 में एबॉलिश्ड हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है। फिर आता है क्रेडिट मॉनिटरिंग करना। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, जो आरबीआई होती है वो किसी भी लोन को, मतलब एक सिंगल पार्टी को 5 करोड़ का लोन देने से पहले आरबीआई से परमिशन लेगी। तो हर एक लोन को सैंक्शन करने से पहले कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से जो है परमिशन ग्रांटेड करवाता है। डायरेक्ट एक्शन, अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक की किसी भी डायरेक्शन को अगर कोई भी कमर्शियल बैंक फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट कार्यवाही की जाती है, उसको लोन देना जो है बंद कर दिया जाता है। इन फ्यूचर अगर वो कहता है कि लोन की रिक्वायरमेंट है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखी जाती है, मतलब लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई रखा जाता है। रिवाइज्ड सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट। कहता है, दिस सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट वॉज रिवाइज्ड इन 1995। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन बोरोअर्स हु डिमांड लोन। कहता है, ये उन बोरोअर्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी जो लोन की डिमांड है वो 20 करोड़ है या उससे ज़्यादा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोन सिस्टम इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक क्रेडिट बाय लार्ज बोरोअर्स।
अंडर दिस स्कीम मैक्सिमम 75% लोन डिमांडेड विल बी सैंक्शन। कहते हैं ज़्यादातर 20 करोड़ में से 75% जो लोन डिमांड है वो सैंक्शन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो 25% है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सैंक्शन किया जाता है। सीलिंग ऑन लोन, सीलिंग का मतलब होता है एक मैक्सिमम लिमिट क्रिएट कर देना, एक लिमिट लगा देना। तो आरबीआई ने जितने भी कमर्शियल बैंक है उसके लिए एक लिमिट लगा रखी है कि आप 500 करोड़ से ज़्यादा किसी को लोन सैंक्शन नहीं कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा लोन आप प्रोवाइड करते हो तो उससे पहले आपको यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ आपके सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी के थे जो आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो पहला पॉइंट है लिमिटेड स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑल ओवर देखा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई का काम है, और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए अगर हो जाती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता। एक सिंगल फैक्टर ये अफेक्ट नहीं करता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सेकंड आता है लिमिटेड रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कहते हैं इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस राइज होने की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी का मनी सप्लाई कम हो जाती है, जिसका अफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये एक डोमिनेटेड फैक्टर है, ये सिचुएशन कोई भी अराइज हो सकती है। अगर गुड्स की प्रोडक्शन कम है तो मॉनेटरी पॉलिसी के प्राइसेस को कंट्रोल करने में कम इफेक्टिव मेजर्स लगेंगे। पुअर बैंकिंग हैबिट, कहते हैं जनरली बैंक की क्या हैबिट होती है कि पब्लिक जो पैसा डिपॉजिट कराती है उसके बाद वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। बट जनरली जो इंडिया की लोग हैं वो कैश में ज़्यादा काम करते हैं, चेक में कम करते हैं। तो कैश एक मनी सप्लाई के फ्लो में आ जाता है जो हमारी प्रोसेस में क्रेडिट क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है। अंडर डेवलपमेंट मनी मार्केट, मनी मार्केट इज़ द मार्केट वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, आरबीआई सिक्योरिटीज एक्सेट्रा आर परचेज्ड एंड सोल्ड। The weak money market limit the efficient working of the monetary policy. The money market comprise of two parts. एक ऑर्गेनाइज मनी मार्केट होती है, एक अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट होती है। मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादातर ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के साथ काम करती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ देती है। एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी, अगर हम ब्लैक मनी की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी की लिमिट फिक्स करने से ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है। कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर हो जाते हैं, कुछ इसमें प्राइस स्टेबिलिटी रख पाते हैं, कुछ नहीं रख पाते हैं, कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव को, लेकिन ऐसा जो है फ्लक्चुएशन चलती रहती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद फिस्कल पॉलिसी, कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी बनाई हुई है। अब फिस्कल पॉलिसी में तो हम डेफिशिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन ऐसा डेफिशिट फाइनेंसिंग जो है नहीं रहता, क्योंकि जो डेफिशिट फाइनेंसिंग है आरबीआई क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट को प्रिंट करती है। जब नोट प्रिंट करेगी तो गवर्नमेंट उनकी तरफ से ज़्यादा लोन दिया जाएगा, तो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स बढ़ने की वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे बिल्कुल भी हम डेफिशिट फाइनेंसिंग को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, कहता है अगर CRR SLR बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट पड़ता है बैंक्स के ऊपर, क्योंकि उनके पास सरप्लस फंड ही नहीं रहता लोन देने के लिए। अगर दोनों ही कम हो जाए तो बैंक का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों को पैसा दिया पता नहीं वो रिटर्न हो पाएगा नहीं, तो जो है पे बैक डिमांड डिपॉजिट नहीं हो पाती है। नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स, कहते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस के साथ डील की जाती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स के साथ की जाती है, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती। लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़, कहते हैं बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो जर्नली है वो रूरल एरिया और रिमोट एरियाज़ को नहीं दी जाती है, इससे क्रेडिट क्रिएशन जो है नहीं हो पाता है। परसुएसिव पॉलिसी है बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मॉरल परसुएशन फॉर द प्रियोरिटी सेक्टर, लोन देना वीकर सेक्शन को, ये सिर्फ ओनली परसुएशन है, लेकिन कंपल्सिव इन नेचर नहीं है। द बैंक्स डू नॉट कंसीडर दिस मेजर सीरियसली। इम्बैलेंस इन क्रेडिट एलोकेशन, कहते हैं जब भी उधार देने की बात आती है तो हम तो ये कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा पैसा देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को एनहांस करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। फार्मर्स को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको लोन दिया जाता है, जो कि उनके लिए सही नहीं है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन, बैंक जो है आरबीआई की जितनी भी पॉलिसी है डायरेक्ट एक्शन जो वो लेता है उसके साथ वो कॉपरेट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी हमारी सक्सेस नहीं हो पाती है। थैंक यू सो मच।